जय लक्ष्मी माता, नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज यहाँ पर हम लोग सीखेंगे पत्रिका के अंदर मारक भाव क्या होते हैं। पहले हमने केंद्र के बारे में सीखा जो सफलता देते हैं, फिर हमने त्रिकोण के बारे में सीखा जो ज्ञान और धर्म और श्रेष्ठता देते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मारक भाव के बारे में। मारक नाम से ही स्पष्ट है, जो मृत्यु या मृत्यु के तुल्य कष्ट देने वाले भाव होते हैं, उन्हें मारक भाव के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल द ज्योतिष अकादमी में आपका स्वागत है, जहां पर हम लोग आजकल ज्योतिष सीख रहे हैं। और यहाँ पर आप दो चीजें सीख रहे हैं, एक वैदिक ज्योतिष सीख रहे हैं और दूसरा हम लोग यहाँ पर लव कंपेटिबिलिटी सीख रहे हैं। इन दोनों ही कोर्सेज की प्लेलिस्ट हमने बना दी है और वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। हमारे चैनल के ऊपर आप फ्री में ज्योतिष भी सीख सकते हैं और लव कंपेटिबिलिटी भी सीख सकते हैं। दोनों से संबंधित वीडियोस हम अपने चैनल के ऊपर डेली अपलोड कर रहे हैं और डेली आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना रहे हैं और आपको नई नई चीज़ें सिखा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चलिए टॉपिक के ऊपर आते हैं कि मारक भाव क्या होते हैं। दोस्तों, कुंडली का सप्तम भाव और द्वितीय भाव, ये दो मारक भाव माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं, पहले इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ज्योतिष पूरी तरीके से लॉजिक पर डिपेंड है। यहाँ पर कुछ भी हवा फायर नहीं है। कुंडली का अष्टम भाव हमारी आयु को दिखाता है और भावात भवम के सिद्धांत के अनुसार अष्टम से अष्टम यानी कि तीसरा भाव हुआ, वो भी आयु को दिखाता है। तो अष्टम भाव और तृतीय भाव, ये दो भाव आयु के हो गए। और जो कुंडली का 12वां भाव होता है, वो होता है व्यय को दिखाने वाला, खर्च को दिखाने वाला। तो आयु की का खर्च होने जाने का मतलब मृत्यु का होना। तो जब हम सप्तम और द्वितीय भाव को देखेंगे तो एक तरफ सप्तम भाव अष्टम भाव से 12 में होगा और द्वितीय भाव तृतीय भाव से 12 में होगा। इसलिए दोनों भाव मारक भाव के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि मारक भाव क्या होते हैं और मारक भाव क्यों होते हैं। कुंडली का द्वितीय भाव और सप्तम भाव मारक भाव के रूप में माना जाता है। जब भी जातक की पत्रिका में द्वितीय और सप्तम भाव से संबंधित ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशाएं आती हैं तो उसे जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है, नुकसान हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि द्वितीय भाव सप्तम भाव की दशा आई तो जातक की मृत्यु हो जाएगी। इस तरह का परीक्षण कभी भी नहीं करना है। कष्ट हो सकता है, नुकसान हो सकता है, वो भी तब हो सकता है कि जब सप्तमेश और द्वितीयेश कमजोर स्थिति में होंगे, क्योंकि सप्तम भाव केवल मृत्यु का नहीं है, द्वितीय भाव केवल मृत्यु का नहीं है, द्वितीय भाव परिवार का भी है, फाइनेंस का भी है। तो ऐसे में अगर द्वितीय के साथ या सप्तमेश के साथ खराब ग्रहों की अंतर्दशा, प्रत्यांतरदशा, गोचर या दृष्टियां आती हैं, ऐसे में जातक को नुकसान हो सकते हैं और परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन मारक का मतलब ये नहीं है कि मारक हर बार मार्केस ही बना देगा और हर मार्केस में इंसान की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि मृत्यु तो जीवन में एक ही बार होनी है। तो जब भी आप प्रेडिक्शन करेंगे तो आपको वहां पर अष्टम भाव की स्ट्रेंथ को, लगन की स्ट्रेंथ को देखना होगा, तृतीय भाव की स्ट्रेंथ को देखना होगा, साथ में अन्य ग्रहों की स्थिति को देखना होगा कि क्या जातक की लंबी आयु है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अष्टम भाव में शनि है या कोई ग्रह उच्च का बैठा है या अष्टमेश और तृतीय मजबूत है, तो ऐसे में जातक की आयु लंबी होगी और उसके में मान लिया 20 साल में योग आया मार्केस का, तो उसकी मृत्यु तो होनी नहीं है। तो ऐसे में हो सकता है उसकी जॉब चली जाए, उसको आर्थिक नुकसान हो जाए, कुछ मानसिक तनाव हो जाए। तो ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं। तो मार्केस केस या मार्क का केवल अर्थ ये नहीं है कि जातक की मृत्यु हो जाएगी या उसको हैवी हेल्थ दिक्कतें होंगी। दिक्कत कुछ भी हो सकती है, आर्थिक नुकसान हो सकता है, ऐसी समस्याएं भी आ सकती हैं। तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का भी होता है, बिजनेस का भी होता है, तो उसके फायदे भी होते हैं। ऐसा नहीं कि सप्तमेश की दशा आ गई तो उसमें मृत्यु ही हो जाएगी, द्वितीय की दशा आ गई तो उसमें मृत्यु ही हो जाएगी। द्वितीय पावरफुल है तो परिवार को लेकर अच्छी खबरें भी मिलनी है उसकी दशाओं में। तो इन सब चीज़ों की चर्चा हम लोग तब करेंगे जब दशाओं का परीक्षण सीखेंगे। अभी आप ये मान के चलो कि कुंडली का द्वितीय भाव और सप्तम भाव मारक भाव के रूप में माना जाता है। जब मारक भाव की खराब दशाएं या अंतर दशाएं प्रत्यांतर आती हैं तब मार्केस का निर्माण होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप मारक भाव के बारे में सीख गए होंगे कि मारक भाव क्या होते हैं। अभी आपको इतना याद रखें, अगर आपको पूरी कुंडली नहीं आती है, कि द्वितीय भाव और सप्तम भाव मारक भाव के रूप में माने जाते हैं। प्रेडिक्शन बहुत एडवांस चीज़ होती है और जैसे जैसे हम लोग वीडियोस डालते जाएंगे आप प्रेडिक्शन को भी हमारे चैनल के ऊपर सीखते जाएंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक तो बनता ही है। एक छोटी सी टिप और दे दूं कि जब भी आपको किसी का मार्केट दिखे तो वहां पर महामृत्युंजय मंत्र आपको सजेस्ट करना है। और जो द्वितीय सत्तीय और सप्तमेश जो केस बना रहे होंगे उनसे संबंधित ग्रहों के उपाय भी आपको अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करने हैं, ताकि उनके ऊपर मारक
भाव और मार्केट्स का इफेक्ट कम से कम हो, लेकिन किसी को भी आपको प्रोटेक्ट नहीं करना है कि मार्केट्स आ गया तो तुम मरने वाले हो, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में हम लोग अब भावों की चर्चा आरंभ करेंगे कि हर भाव के क्या प्रभाव होते हैं और उसमें क्या क्या दिखा जाता है। तो 12 भाव की चर्चा अगले 12 वीडियोस में हम लोग एक एक करके करने वाले हैं।